कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। यूरोप, अमेरिका इन दोनों पर सबसे तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है। चीन और रूस दोनों ने मिलकर एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। क्या विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है और चीन और रूस मिल चुके हैं। इसमें तड़का लगा दिया है पाकिस्तान ने ये कह दिया है अमेरिका में खड़े होकर हम भारत के रास्ते को पकड़ेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इन खबरों को जानने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस दिवाली मिट्टी के दिए जरूर खरीदें और उन कुम्हारों की भी दिवाली हैप्पी वाली कर दें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा जो होशियार बनता है उसे लास्ट में सबसे ज्यादा बेवकूफी का और कष्टों का सामना करना पड़ता है। यही हो रहा है यूरोप के साथ। यूरोप ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम किया। अमेरिका अपने फायदे के लिए लड़ रहा था, यूक्रेन अमेरिका के फायदे के लिए लड़ रहा था और इन दोनों के बीच में यूरोप ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का साथ देना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे कि आगे क्या हो सकता है। और आगे वही हो रहा है जो इन्होंने सोचा नहीं था। बाइडेन को इस वक्त कहा जा रहा है कि ये अगर इस वक्त चुनाव के लिए उतरे ना अमेरिका में तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। इसके पीछे इनकी नीतियां बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। यूरोप ने रूस के ऊपर एक्शन तो ले लिया और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूस के तेल को रोका, तेल के प्रतिबंधों को माना, लेकिन एलएनजी या गैस के लिए इन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इन्होंने शायद ये सोचा था कि हम करेंगे लेकिन सामने वाला हमें उत्तर नहीं देगा। ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। इन्होंने तेल पर प्रतिबंध लगाया और रूस ने गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी कि अगर आप तेल और बाकी प्रतिबंधों को नहीं हटाते हैं तो फिर हम ये सप्लाई आपको नहीं करने वाले हैं। अब हुआ क्या, चोरी छिपे यूरोप एलएनजी की सप्लाई लेने लगा। हमने आपको खबर बताई थी कि बहुत सारी एलएनजी की जो कार्गो शिप थी वो आने वाली थे बांग्लादेश, वो आने वाले थे भारत, वो आने वाले थे कई और देश, लेकिन ये बीच रास्ते से ही समंदर से डाइवर्ट होकर पहुंच जाते थे यूरोप। ये खेल अंतिम समय में चलने लगा कब, जब विंटर नजदीक आ गया, सर्दियां नजदीक आ गई और यूरोप को समझ में आने लगा कि महंगाई के साथ साथ अब एलएनजी हमारे लिए समस्या बन रहा है, क्योंकि यही एलएनजी अमेरिका बहुत ज्यादा कीमत पर बेच रहा है। पर इन सब में जहां यूरोप अभी ये सोच ही रहा था कि प्रतिबंधों का क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या हम अपना भंडारण कर लेंगे, क्या हम रूस के साथ सामने खड़ा हो पाएंगे, यूरोप के अंदर जब बवाल मचने लगा कि अमेरिका हमें कम पैसे में क्यों नहीं दे रहा है गैस, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना, देखिए चाइना कितना तेज। जब शुरुआती दौर में रूस ने ये कहा था कि मेरे से एलएनजी खरीद लो, गैस खरीद लो, 50% का डिस्काउंट, और जैसे ही रूस ने ये कहा चाइना ने बड़ी मात्रा में यहाँ रूस से खरीदना शुरू कर दिया एलएनजी। 50% का डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट था। चीन की जो कंपनियां हैं पेट्रो चाइना और साइनोपेक, इन्होंने भर भर कर खरीदा, इतने खरीदे कि इनके पास इसकी मात्रा ही बहुत हो गई। जब इनकी मात्रा बहुत हो गई तो इन्होंने कहा कि हमने तो 50% पे खरीदा है और हमारा स्लो डाउन है, इस वक्त स्लो डाउन इकोनॉमी जा रही है, तो हम क्या करें, इसका उपयोग करते हैं। 50% पर स्कालिन 2 एलएनजी प्लांट से कार्गो शिप मंगाया चाइना ने, दो और भर भर कर को बता दें सबसे ज्यादा गैस की सप्लाई उस वक्त रूस ने चाइना को की थी। 2020 के बाद बहुत ज्यादा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं 2018 का आंकड़ा देखिए, एक बार 2020 में इन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदा था, बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदा था रूस से, लेकिन उसके बाद एवरेज चलता गया। 2022 में इन्होंने उस आंकड़े को फिर से प्राप्त किया और इस बार ये आंकड़ा, ये ग्राफ बढ़ता ही गया। बात भी सही थी, इतना बड़ा डिस्काउंट मिले तो कौन सा देश नहीं खरीदेगा, और यही चाइना ने किया। चाइना ने इसे पूरा खरीदने के बाद अब यूरोप के सामने शर्त रख दिया था कि ठीक है, हम आपको देते हैं एलएनजी, आप हमसे एलएनजी लो, लेकिन हाई रेट पर हम देंगे। यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिका कह रहा है हाई रेट में देंगे, और चाइना के पास जा रहा है, चाइना कह रहा है कि हम उत्पादन तो नहीं करते हैं एलएनजी का, लेकिन हमारे पास भंडार बहुत है और इस भंडार को हम देंगे आपको। करीब 4 मिलियन टन का डील हुआ और ये 4 मिलियन टन की डील हुई, एकदम बड़ी प्राइस, और यूरोप ने चाइना से खरीदा। यूरोप जितना पूरी दुनिया से इस वक्त एलएनजी खरीद रहा है अलग अलग जगहों से, उसका
7% यूरोप ने चाइना से खरीदा और ये निकी एशिया की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि हाँ 7% यूरोप ने खरीदा है। अब चाइना को यहाँ बड़ा माल मिल रहा था और यूरोप भी कहीं न कहीं खुश था कि चलो हमें मिल तो रहा है, कहीं से थोड़ा पैसा लग रहा है लेकिन मिल रहा है। चाइना की जो सरकारी कंपनी है एनर्जी जायंट जिसे कहा जाता है साइनोपेक, इसने करीब 45 कार्गो गैस के भेजे इंटरनेशनल मार्केट में भी, सिर्फ यूरोप को ही नहीं और भी देशों को। अब तो आ गई है सर्दियां और इन सर्दियों का फायदा रूस भी उठाना चाह रहा है, इन सर्दियों का फायदा अब चीन भी उठाना चाह रहा है और रूस को साथ दे दिया है चीन ने। जिसका डर था आखिर वही चीज हुआ है। चीन ने ये कहा है कि भैया अब हम आपको एलएनजी नहीं दे सकते हैं। पूरे यूरोप को चीन ने मना कर दिया है, कारण कि अब ठंड आने वाली है, हमें भी तो एलएनजी की जरूरत होगी और हम आपको अब नहीं दे सकते हैं। ये घरेलू उपयोग का एक्सक्यूज देकर चाइना ने अब यूरोप को कर दिया है मना और यहाँ अब बुरी तरीके से फंस गया है यूरोप। एक जगह जहाँ से एलएनजी मिल रही थी वो भी बंद हो गई है। अब जब सर्दियाँ बहुत तेज होने लगेंगी तो आप देखेंगे यूरोप मजबूर हो जाएगा प्रतिबंधों को हटाने के लिए और अमेरिका की अवमानना करने के लिए, क्योंकि इस वक्त गैस की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगस्त महीने से 336 पर मेगावाट आवर ऐसी है गैस की इस वक्त स्थिति, जो आने वाले समय में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी ये भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यूरोप अफ्रीका की तरफ जा रहा है कि आप हमें दे दो, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं मिलता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो देखिए पाकिस्तान ने भी अमेरिका को कितना बड़ा धोखा दिया है। पाकिस्तान में अभी नए वित्त मंत्री आए हैं धार साहब, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त बताए जाते हैं। खैर छोड़िए, ये वित्त मंत्री अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिकी दौरे में 58 अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। एकदम से लग रहा है जैसे पाकिस्तान को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इन्होंने अमेरिका के जमीन पर खड़े होकर ये कह दिया कि भैया हमें पाकिस्तान को फिर से बनाने के लिए 16 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत है। हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट है, हमारे यहाँ एनर्जी का संकट है, हमारे यहाँ इस वक्त संकट ही संकट है। ऐसे में हम अब भारत वाला रास्ता पकड़ेंगे। भारत वाला रास्ता कौन सा है? तो हम खरीदेंगे रूस से तेल, अगर रूस हमें उसी रेट पर दे जिस रेट पर वो भारत को दे रहा है। अब यहाँ जो टास न्यूज एजेंसी है रूस की, उसके साथ इंटरव्यू देते हुए रूस में जो पाकिस्तानी राजदूत हैं शफकत अली, उन्होंने भी ये कहा कि हम भी भैया गेहूं खरीदना चाहते हैं। यानी कि गेहूं और तेल दोनों के लिए अमेरिका की जमीन पर खड़ा होकर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अब तुम्हारी नहीं मानेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।